चलिए इस डिस्प्ले के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है। इसे बोला जाता है मॉनिटरिंग डिस्प्ले। इसको ये कहा जाता है। अगर ये आपको पता होगा तो ये इंटरव्यू में इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। हालांकि इसका नाम हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत दिन हो गए हैं ना। बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहे हैं क्रेन में। और मैं इस वक्त क्रेन में हूँ। और ये कौन सी क्रेन है आप तो भी पता है? नहीं पता है? कहाँ से पता होगा? मैं बताऊंगा तभी तो मालूम पड़ेगा। ये है आपका लिवर का क्रेन, ठीक है। और लिवर का क्रेन मैं काफ़ी समय के बाद चला रहा हूँ। थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है, अलग चीज़ें हैं एसी के मुकाबले। एसी का टावर क्रेन आपने देखा होगा, इसके मुकाबले बहुत अलग है। तो एक वुड है और उसका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं। केबिन दिखा देते हैं कैसा है। केबिन बहुत छोटा है। यहाँ पे देख लो, ये सामने जो दिख रही है यहाँ पे हम पैर रख सकते हैं, तो इतना नज़दीक है। यहाँ पे काम चालू है। इस साइड देखने को मिल रहा है मेट्रो का काम चालू है। और यहाँ पे कंक्रीट तो किसी का कुछ चालू है। ये हाईवे देखने को मिल रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलर गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। ये जो दिख रही है ये है मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे मेट्रो आता जाता है, आता है तो दिखाता हूँ। और बस स्टैंड यहाँ पे है। हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मुझे इनफैक्ट मुझे खुद भी नहीं पता था। नाम पता था, लेकिन क्या था कि इसका फुल फॉर्म मैं नाम सुना था, याद नहीं था। और सच में अभी भी मैं भूल गया। देखो मेट्रो निकल गई तुम्हारे चक्कर में। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये जो दिख रहा है ये ट्रॉली का सिस्टम है, ठीक है। ये जो है ये ट्रॉली का है। टी टन, कितने टन का लोड है यहाँ पे शो कर रहा है। ये लेंथ है 3 मीटर डाउन हुआ है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है जगह से 3 मीटर डाउन है। ये जो है स्विंग का है, समझिए, ये है। और ये एनोमोमीटर का है, किलोमीटर पर आवर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी वही सारी सिस्टम बताई गई हैं। लेकिन एक चीज है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, एंटी क्लोजन। कितने लोगों को पता है पहले कमेंट कीजिएगा। एंटी क्लोजन क्या होता है और क्रेन में क्यों लगाया जाता है। एंटी क्लोजन हर क्रेन में नहीं लगता है, रिस्पॉन्सिबल कंपनियों में देखने को मिलता है एंटी क्लोजन। और बहुत कम सारे लोगों को एंटी क्लोजन के बारे में पता होगा, क्योंकि एंटी क्लोजन के बिना आपका बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो केबिन में भाई गर्मी लग रही है, एसी नहीं है पहले के जैसा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सभी लोग सोच रहोगे भाई इतने दिनों तक कहाँ थे। हम सब बताएंगे आप सभी को। चलिए इस डिस्प्ले के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है। इसे बोला जाता है मॉनिटरिंग डिस्प्ले। इसको ये कहा जाता है। अगर ये आपको पता होगा तो ये इंटरव्यू में इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। हालांकि इसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन ये भी नाम सच में याद नहीं आ रहा है। कैसे तो शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है, याद आता है तो मैं बताता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा जैसे SWL होता है ना, इसी तरीके से इसका भी कोई फुल फॉर्म है, और मैं सचमुच भूल रहा हूँ। अब बात करते हैं एंटी क्लोजन के बारे में। एंटी क्लोजन यानी कि दो क्रेन नजदीक में है, यानी कि 50 मीटर के दायरे में दो दो टावर क्रेन्स हैं। तो दोनों का क्रेन आमने सामने जब आएगा तो एंटी क्लोजन आवाज करने लगेगा। और क्रेन के काम करने की जो प्रक्रिया होती है वो बेहद ही ज्यादा स्लो हो जाती है। तो उसके लिए एंटी क्लोजन ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। ये बात कितने लोगों को पता है, कमेंट में रिप्लाई जरूर से कीजिएगा। और काफी समय हो गए हैं और मैं भी क्रेन पकड़ लिया हूँ, क्योंकि भाई अपने को क्रेन दूसरी मिल नहीं रही थी, इसके लिए इसमें आना पड़ा है। अब यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है बहुत बड़ा 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 बिल्डिंग है। और ये जो अपना क्रेन है यहाँ पे भी दिखा रहा है 50 मीटर का बूम है। और यहाँ पे 5 टन का वेट उठाएगा। और यहाँ पे जो हुक है यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3 मीटर कुछ डाउन है। लेकिन यहाँ पे आज समझ में नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। तो 50-60 मीटर डाउन होता होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे हवा की गति दिखा रही है। यहाँ पे बाकी का फंक्शन है लीवर का, क्रेन है। और हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।